हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग फिर एक ऐसे बिजनेस के टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि आपको याद होगा कि हमारे हर वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहना है कि समय के साथ नहीं, उससे एक कदम आगे चलने की कोशिश करें। क्योंकि जो आज का समय चल रहा है, जो आज के डेट में हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में जब तक आप एक कदम आगे नहीं सोचिएगा तो आप हमेशा पीछे की ओर रह जाइएगा, हमेशा पीछे रह जाइएगा, हमेशा लॉस ही लॉस होता रहेगा। जैसे कि हम लोग पहले जो अपना काम चालू किए थे, बिजनेस मसाला का और भी बहुत सारे प्रोडक्ट का, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसी मसाले, गरम मसाला, जीरा, धनिया, काला सरसों, पीला सरसों, पचफोरन, जीरा, मरीच, ये तमाम जितने भी मसाले हैं खड़े, ये सारे का मसाले का बिजनेस हम लोग करते हैं। और जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से आपको भी हमेशा साथ में ले करके चलते हैं और बताते हैं कि हाँ, इस तरह से आप भी कीजिए। क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे आप भी पूरी कोशिश कीजिए आगे बढ़ने के लिए। और हम लोगों का एम ही है, हम लोगों का सोच ही वही है कि जो हम लोग आज के नए पीढ़ी वाले पेरेंट्स बने हुए हैं, जो हम लोग घर परिवार को अपने चलाने की और आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम लोग हर कोशिश को आगे की ओर ले चलने की पूरी से पूरी कोशिश करें और पूरा मेहनत करें कि हम अपने बाल बच्चों को, अपने बच्चों को हर अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए सक्षम बन सकें, उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा और उनको अच्छे से अच्छे कॉलेज और स्कूल में एडमिशन दाखिला दिला सकें। जो स्टूडेंट भाई लोग हैं वो स्वयं अपने पूरे पढ़ाई का खर्च अपने आप उठा सकें पार्ट टाइम जॉब करके, और अपने आप को इस काबिल बनाए कि पढ़ते पढ़ते अपना खर्च उठाएं भी और अपने फादर, अपने पेरेंट्स का भी हेल्प करें। क्योंकि आगे की ओर जब आप बढ़िएगा, अपनी पढ़ाई को ख़त्म करके जब आप बिजनेस लाइन में या जॉब के लाइन में जाइएगा, तो ये बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कि इनको जॉब लग जाए। बहुत थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है हर लाइन में। तब तक आप पढ़ते के वक्त अगर आप कोई काम करते रहिएगा, कोई टेक्निकल हैंड हो या फिर कोई अपना बिजनेस पर्पस पे हो, कोई मार्केटिंग का लाइन हो, किसी भी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट बनते रहिएगा उसी वक्त से, उसी समय से, तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट को बिना स्किप किए देखिएगा। आज बहुत ही यूनिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इस बिना स्किप किए एक एक सेकंड देखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि जो भी मेरा बात आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन भाइयों तक भी पहुँचे जिनको हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा नीड हो, हम लोग जैसे पेरेंट्स नए बने हुए हैं और उनको ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, तो उनके तक भी पहुँचे। जो भी भाई बंधु हैं, जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके तक पहुँचे। जो स्टूडेंट हैं, जो खुद अपने आप को स्ट्रगल करके, अपना मेहनत करके अपने पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हो, उनके तक पहुँचे। कोई महिलाएं ऐसी हैं, कोई बहनें ऐसी हैं जिनको अपने घर से रह करके या अपने कस्बे, अपने मार्केट में रह करके कुछ काम अपना करना चाहती हों, या फिर बहुत सारे ऐसे महिलाएं भी हैं जो अपने घर पे रह करके किसी बिजनेस को चालू करना चाहती हैं कि हम अपने आप से मार्केटिंग ना करें, हम इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करके और अपने घर पे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और 2 4 10 लोगों को अपना रोज़गार दें, ताकि मेरे घर से ही सामान ले जा कर के वो कहीं डिलीवर करें, कहीं अपना मार्केटिंग करें, अपना सेल करें, ताकि हमारा भी 2 पैसा अर्निंग होगा घर बैठे, महिलाओं को भी,
और जो उनसे जुड़ेगा वो बाहर की ओर 10 लोग उनसे जुड़ेंगे तो 10 लोगों के परिवार भी चलेंगे, वो लोग भी ले जा कर के उनके यहाँ से होलसेल में माल को ले जा कर के अपना परचेज करेंगे और फिर उनके बाद जा कर के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद अपना मार्केटिंग करेंगे। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है, इस तरह से एक हम लोग सारे लोग मिल कर के एक सीढ़ी कड़ी बाई कड़ी बना करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक अच्छे लाइन पर चलने के लिए, एक अच्छे ट्रैक पर चलने के लिए पूरी से पूरी मेहनत करके कोशिश करेंगे, हम लोग सारे लोग मिल करके कोशिश करेंगे। तो इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी बातों से सहमत हैं, हमारी बात आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें और हमारे चैनल को, और शेयर इतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि हमारा जो सोच है, जो हमारा थिंकिंग है वो सबके पास पहुँचे और सब लोग एक अच्छे लाइन पर चलने की कोशिश करें। जो भी परेशानी में हैं उनकी परेशानी वो दूर हो, और जितने में है, जहाँ भी हैं, जिस हालत में है वहीं से वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो भी काम बताते हैं वो इतने कम से कम पैसे में बताते हैं, इतने कम से कम पूंजी में बताते हैं कि आप कोई भी कहीं पर भी रह करके वो काम कर सकता है आसानी से। तो जैसे कि हम आपको पहले वीडियो में, हर वीडियो में मैं बताता था कि हम लोग जो है अपने पाउच को बनाते थे तो ट्रांसप्लेट और एक तरफ से सिल्वर पाउच में हम लोग पैक करते थे। फिर उसके बाद हम लोग जिस तरह से उसको पैक करने लगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बोलते हैं कि ठीक है आप 10 रुपया का, 5 रुपया का, 20 रुपया का पाउच बनाते हैं, वो लेते हैं हम लोग आपसे, लेकिन हमें और अलग कुछ चाहिए, जो 100 ग्राम का पाउच चाहिए, 50 ग्राम का पाउच चाहिए। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मुझे ये लोकल दिखता है, मुझे ये इसमें एक तरफ से ट्रांसप्लेट और एक तरफ से सिल्वर है, इसमें दिखता है हर कुछ, मुझे ये इस तरह का नहीं पाउच चाहिए, मुझे कंपनी जैसे ब्रांडिंग बनाता है उस तरह का पाउच चाहिए। तो ऐसा कीजिए कि हमें वो भी प्रोवाइड आप कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें, हमेशा किसी और को ना पकड़ना पड़े। तो हमारा हमेशा सोच यही रहता है, मैं आपको भी बताता हूँ कि कभी भी कोई दुकानदार आपसे कोई भी चीज़ मांगे तो आप उसको ना नहीं कहना है, क्योंकि हम लोग ना कहना भूल गए हैं। ना किसको कहते हैं, किस शब्द का नाम है ना, ये हमें नहीं आता, हमें सिर्फ और सिर्फ हाँ आता है कहने। तो कस्टमर जो चीज़ मांगे उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, आपको समझ नहीं आता है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप हमसे पूछिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आप हमसे पूछिए, उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ना कहना शब्द को आप भूल जाइए कि ना किसको कहते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही होता है, हमारे साथ भी होता है। तो मैं उसका सोल्यूशन ढूंढा, उसके बारे में जा कर के मैं समझा, मैं देखा। तो मैं आपको हमेशा बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को नया स्टार्ट करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है, कम पूंजी से थोड़े से उसको स्टार्ट करना है। और जब मार्केट में बूम हो जाए, जब मार्केट में पूरा फैल जाए, जब आपका मांग बढ़ जाए, आपका स्पीड बढ़ जाए, तब उसमें पूंजी लगाना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। तो कहना है ये कि हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि इस तरह का पाउच जो ट्रांसप्लेट नहीं है ना सिल्वर है, इसमें ये आएगा मल्टीपर्पस में। तो ये आपको ट्रांसप्लेट दोनों तरफ से दिख रहा है, इस पन्नी से, इस पाउच से ये अलग है क्योंकि इसमें प्रिंटेड है। ये लगेगा कि हाँ ब्रांडेड है, ब्रांडिंग लग रहा है। तो इस पे भी आपको क्या करना है कि पहले आपको अपने नाम से ब्रांडिंग नहीं करवाना है। मेरे बात पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोगों को कम से कम पूंजी में स्टार्ट करना है। जब हमारा पूरा फैल जाए, जब हमारा मार्केट जम जाए, तब हमें अपना पूरा का पूरा पूंजी लगाना है उसमें, तब उसको बड़े पैमाने पे उसको हमको करना है। तो जैसे कि हम लोगों का ये सब मार्केट पूरा फैला हुआ है तो हम लोग इसका पूरा कट्टे कट्टे भरे हुए हैं, लेकिन इसका चीज़ को नया करना है, हमें कुछ नया अलग लाना है।
तो इस पाउच को लड़ी बनाने के लिए एक बड़ी मशीन आती है जियो, जो कि वो बहुत कॉस्टली है, महंगा है मशीन। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तो सस्ते हैं, जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए तो महंगा है। हम लोग नहीं परचेज कर सकते हैं एट ए टाइम। जो लोग जिनके पास पैसे हैं वो एट ए टाइम पर परचेज कर सकते हैं, अपना ब्रांडिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन हमें वो गलती नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मेरा ये पाउच ना चले, हो सकता है मेरा पाउच यही चलता रह जाए, इसलिए ज़्यादा मांग ना हो इसका। ये सब बातों को मिला करके, सोच करके तब हमको एक निर्णय लेना है। इसीलिए ज़्यादा अभी उतावला होकर के मशीन नहीं खरीदना है, अपना ब्रांडिंग नहीं करना है। हमें थोड़े से पहले पेशेंस रख करके स्टार्ट करना है। जब मार्केट में कस्टमर हमारे बहुत ज़्यादा मांगने लगेंगे, तब इसको हम अपने नाम से ब्रांडिंग करवाएंगे, फिर उसके बाद हम मशीन खरीदेंगे। वो चीज़ भी जब हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको कि मशीन कहाँ से परचेज करना है, ब्रांडिंग कहाँ से करना है, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन पहले जहाँ से स्टार्ट करना है वो चीज़ पहले ध्यान से सुनिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात बताने वाला हूँ, बहुत ही कम खर्चों में आपको बात बताने वाला हूँ। ये रहा आपका 50 ग्राम में, ये रहा आपका 100 ग्राम में, ठीक है। ये भी उसी तरह से आपको एक तरफ से ओपन मिलेगा, एक तरफ से पैक मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं, इसमें हम लोग जीरा भी भर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ का है, कोई भी इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें नाम लिखा हुआ भी आता है। जीरा का लीजिएगा तो जीरा का भी मिलेगा, मरीच का लीजिएगा तो मरीच का भी मिलेगा, मेथी का लीजिएगा मेथी का भी मिलेगा, हल्दी का लीजिएगा हल्दी का भी मिलेगा, लाल मिर्च का लीजिएगा लाल मिर्च का भी मिलेगा, किशमिश का लीजिएगा किशमिश का भी मिलेगा, पापड़ का लीजिएगा पापड़ का भी मिलेगा, सेवई का भी मिलेगा, आपको सत्तू का भी मिलेगा, बेसन का भी मिलेगा, आटा का भी मिलेगा, हर चीज़ का मिलेगा अलग अलग। लेकिन हमें स्टार्टिंग के लिए मल्टीपर्पज़ चाहिए, कोई भी नाम लिखा हुआ नहीं, ताकि हम लोग उसमें कोई चीज़ भी फिल कर सकते हैं, उसको रिफ़िल कर करके हम लोग उसको पैक कर सकते हैं। पैक करने के लिए भी बहुत बड़े मशीन की ज़रूरत नहीं है, हमको छोटा सा मशीन की ज़रूरत है। हमें छोटा मशीन जो हमारा सीलिंग मशीन होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी मैं दिखाया था और अभी भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें हम लोग जीरा भी भर सकते हैं, इसमें हम लोग हल्दी भी भर सकते हैं, इसमें हम लोग काला सरसों भी भर सकते हैं, इसमें हम लोग पीला सरसों भी भर सकते हैं, और इसमें हम लोग पचफोरन भी भर सकते हैं। ये 100 ग्राम का है, ये 50 ग्राम का है। इसमें कलर भी अगर चेंज करना चाहिएगा तो इसमें कलर भी इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें हर कलर का मिलेगा। ये रेड कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया, ये येलो हो गया। तो इस तरह का जो भी आप चाहिएगा उस तरह का आपको पाउच हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। आपके नज़दीकी मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, हमेशा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलता हो, आप कहीं पर भी अगर किसी सिटी में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, तो उसका हमें पिन कोड और उसका हमको सिटी का नाम बताइए, हम उसको सर्च करके आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपका मार्केट में दुकान है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको बताने का। अगर वहाँ पर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, आपके नज़दीकी में कहाँ मिलेगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना है, अगर आप हमसे भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी ले सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास। आपको जहाँ दिल करे, जहाँ पे समझ में आए, दो पैसा कम हो, आप वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखने में स्मार्टनेस हो, देखने में लगे कि हाँ अच्छा पन्नी हो, अच्छा पाउच हो, ब्रांडिंग देखने में लगता हो, अट्रैक्शन बढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ को देख करके कस्टमर को। ये ना कि हाँ मैंने किसी भी तरह का ले लिए, कोई सा भी नाम लिखा हुआ ले लिए, उस तरह का नहीं लेना है। मार्केट में 10 रुपया महंगा सही, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लीजिएगा, ताकि उसको देखने में लगे कि हाँ ये अच्छा तरह का है। तो ये 100 ग्राम का हो गया। इसी में देखिए आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्शन दिखा रहा हूँ। ये रैपर जो है 200 ग्राम का है, ठीक है। ये 200 ग्राम का मल्टीपर्पज़, इसमें कुछ भी आप रिफिल कर सकते हैं। इसमें आप 200 ग्राम जीरा भी भर सकते हैं, 200 ग्राम किशमिश भी भर सकते हैं, 200 ग्राम का लावा भी भर सकते हैं, 200 ग्राम का इसमें आप मरीच भी भर सकते हैं, इसमें पचफोरन भी भर सकते हैं,
मल्टीपर्पज़ में आएगा, कुछ भी भर सकते हैं। अगर आप किराना दुकान है खुद का अपना, तो 200 ग्राम का दाल भी रिफ़िल कर सकते हैं, चीनी भी भर करके रख सकते हैं, इसमें चना भी भर के रख सकते हैं, इसमें अरहर दाल, मूंग दाल, कोई भी एक भर करके इसमें रखिएगा और खुद से इसको पैकिंग कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ब्रांडेड लगेगा आपको देखने में। देखिए इस तरह का है, इस तरह से स्टैंड जैसा ये खोल जाएगा। इस तरह से जब इसमें रिफ़िल करके रखिएगा, ऐसे ये खड़ा हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। इसमें दाल अगर भर करके अगर पाउच को पैक कर देते हैं यहाँ से, जो खुला दाल आप 140 और 150 रुपये केजी बेच रहे होंगे, और इसी दाल को अगर इसमें रिफ़िल करके बेचिएगा तो आप 200-250 रुपये केजी तक बेच सकते हैं इसी दाल को। अगर आप 150 रुपये केजी खुला दाल अरहर का बेच रहे हैं, अरहर दाल 150 रुपये केजी है, 75 रुपये का आधा केजी हुआ। आप अगर इस पैकेट में भर के दे रहे हैं 200 रुपये, 200 ग्राम 70 रुपये का आप दे सकते हैं इसको। ये मेरी 110% गारंटी है। आप देख रहे होंगे मार्केट में बहुत सारे कंपनी निकले हुए हैं जो दाल पैकिंग करके देते हैं। क्या कोई अपने घर खेती करने जाते हैं? नहीं। इस तरह के ही पाउच लेकर के अपने नाम से ब्रांडिंग करके और भर करके और बनाते हैं कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, ये बहुत ही नेचुरल है। सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं, सारे नेचुरल ही होते हैं, कोई उसमें डुप्लीकेट नहीं होता है दाल में, ठीक है। बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंट होता है, किसी में ज़्यादा लाइटनेस होता है, किसी में कम होता है। तो इस तरह का अगर आप पाउच में भर करके अच्छे क्वालिटी का सफ़ेद एकदम चीनी लाते हैं मोटे दाना में, उसको भर दीजिए, दाल भर दीजिए, चना भर दीजिए, कोई चीज़ भी भर दीजिए, मल्टीपर्पज़ का है, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेगा। आप जब इसको फिल करके और जब अपने शॉप पर रखिएगा या फिर कहीं आप जा कर के मार्केटिंग कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से दिखेगा। उस तरह से जितना भी मतलब चाहिए आपको, अगर होलसेल में आप हमसे भी परचेज करना चाहते हैं, आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। जितना चाहिएगा उतना आपको मिलेगा। ये रहा सीलिंग मशीन। इस सीलिंग मशीन से आप इसको पाउच को आराम से पैक कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास किस किस तरह का पाउच है, किस किस चीज़ का आपको ज़रूरत पड़ सकता है। आप बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर परचेज करना हो तो भी। अगर आपको कहीं चाहिए, नज़दीकी मार्केट में आपको नहीं मिल रहा होगा तो भी, ये जितना भी आइडिया लेना होगा, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ये हर तरह का पाउच है। ये किशमिश का है, देखिए एक तरफ से आप इसमें अपना प्राइस भी डाल सकते हैं और अपना मैन्युफैक्चर का डेट डाल सकते हैं, एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। और हर तरह का पाउच है। ये गरम मसाला का है, इलायची वगैरह का डाल सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ के लिए है, इसमें आप कोई चीज़ भी डाल सकते हैं। देख लीजिए, ये इलायची का है, ये काली मिर्च का है। इस तरह से हर एक चीज़ का पाउच मेरे पास मिल जाएगा। देख लीजिए, सत्तू का भी है। देखिए मैंने दाल के लिए बोला था, दाल के लिए भी है, पूरा ओपनली है। हर तरह का जिस भी चीज़ को आप पैक करना चाहते हैं, साबूदाना पैक करना चाहते हैं, किशमिश पैक करना चाहते हैं, लावा पैक करना चाहते हैं, काजू पैक करना चाहते हैं, मखाना का लावा पैक करना चाहते हैं, पापड़ पैक करना चाहते हैं, नमकीन में पैक करना चाहते हैं, जैसे दाल मोठ हो गया, भुजिया जो आलू भुजिया बोलते हैं भुजिया हो गया, मूंग दाल का मिक्सचर हो गया। हर एक चीज़ को, जो चीज़ भी आप चाहिएगा पैक करना, सारे चीज़ पॉसिबल है। आप जिस चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं ब्रांड बना सकते हैं। ये सीलिंग मशीन है, हर चीज़ को आप पैक कर सकते हैं, समझ गए। हर तरह का, जिस तरह का भी आप खोजिएगा वो अवेलेबल हमारे पास मिल जाएगा। जितना क्वांटिटी चाहिए कम भी मंगा सकते हैं, ज़्यादा भी मंगा सकते हैं।
जिस तरह से मँगाइए सारा मिलेगा आपको।